जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है और बहुत लोगों के प्रश्न है कि दीदी कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए, क्या पूजा विधि होती है, क्या तरीके होते हैं, कौन सी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम सारी बातें इसके बारे में ही करेंगे। तो कार्तिक मास की जो पूजा होती है उसमें मुख्य होता है कार्तिक का स्नान। कार्तिक स्नान कब करना चाहिए? जनरली हम सभी सुबह उठकर सूर्योदय के बाद ही स्नान करते हैं, लेकिन कार्तिक स्नान जब किया जाता है तो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात जब तारों की छांव में, जब आसमान में तारे दिखाई दे रहे हों तभी स्नान किया जाता है। तो एक तो बात ये हुई कि कार्तिक स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है, तारे आसमान में हो जब ही करना है। दूसरा, स्नान करने के बाद हमें सूर्योदय जब हो जाए उस समय तो सूर्य को जल देना है, लेकिन उससे पहले तुलसी माता को जल देना है। अपने ठाकुर जी की हमें सेवा करनी है, ठाकुर जी को स्नान करा के पूजा करनी है और फिर तुलसी जी को सामने रख के तुलसी जी की सेवा करनी है और उधर ही बैठकर हमें कार्तिक स्नान की सारी कथाएं सुननी होती हैं, कार्तिक का महात्म सुनना होता है। प्रतिदिन कार्तिक मास की कहानियां सुनने से, कार्तिक मास का महात्म सुनने से हमारे जो जन्मों जन्मों के पाप होते हैं, कहते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और हम फिर नरक में नहीं जाते, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम विष्णु लोक को जाते हैं। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है, तो दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की जो कहानियों की किताबें हैं, महात्म की किताबें हैं, वो मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब बात आती है दीपदान। कार्तिक मास में हमें दीपदान कैसे करना चाहिए? तो कार्तिक मास में मुख्य रूप से 5 दीपदान बताए गए हैं, 5 पौधों के बताए गए हैं। यदि उनमें से आपके घर में कुछ 2-3 पौधे भी हैं तो आप उनमें दीपदान अवश्य करें। मुख्य पौधा तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, तुलसी माता की पूजा करनी है, तुलसी जी की सेवा करने का बहुत महत्व होता है कार्तिक मास में। दूसरा, आंवले का पौधा। कार्तिक मास में यदि आपके घर में आंवले का पौधा है तो उसमें भी दीपदान अवश्य करें। और कार्तिक में जो दीपदान किया जाता है, जैसे तुलसी जी का, आंवले का, तो सभी पर देसी घी का दीप ही प्रज्वलित करना है, तेल का नहीं करना है। तीसरा पौधा होता है जैसे केले का। यदि आपके घर में केले का पौधा है तो ठीक है, नहीं तो आप मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं। चौथा होता है पीपल का पौधा, पीपल का वृक्ष। तो पीपल के दीपदान का भी कार्तिक मास में बहुत महत्व होता है। पथवारी भी बनाई जाती हैं, तो यदि आपने पथवारी माता की पूजा करते हैं तो उनका भी दीपदान अवश्य कीजिए। तो इस प्रकार ये हुआ दीपदान। एक दीपदान होता है आकाश दीप दीपदान। आकाश दीप दीपदान कौन सा होता है? ये पितरों के निमित्त किया जाता है, खुले आसमान के नीचे, इसीलिए इसको आकाश दीपदान बोलते हैं, आकाश दीप दीपदान। तो खुले आसमान में करना है, किस दिशा में मुख करके करना है? जैसे कि आपने मेरे पितरों के निमित्त कैसे पूजा करनी चाहिए वो वीडियो अगर देखी हो तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने हमेशा बताया है पितरों की जो पूजा की जाती है वो दक्षिण दिशा की तरफ की जाती है मुख करके। तो दक्षिण दिशा की तरफ हमें दीप प्रज्वलित करना है, खुले आसमान के नीचे करना है। और जब पितरों की कोई भी पूजा हो तो उसमें आप काले तिल डाल सकते हैं। काले तिल डालने से हमारी वो पूजा बहुत सफल होती है। अब प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी है, कथा कहानियाँ सुननी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। महात्म सुनना है, प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, तारों की छांव में, यानी कि आसमान में तारे दिख रहे हो। अब बात आती है शाम को पूजा कैसे करनी है। शाम को हम वही जो हमने सुबह दीपदान हम सब पेड़ों में नहीं कर पाए हैं, पौधों में, तो शाम को आपको सारे पौधों का दीपदान कीजिए। देहरी पर भी लक्ष्मी दीप अवश्य जलाइए, क्योंकि ये महीना लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करने का होता है, क्योंकि इसमें ही धनतेरस आती है, दिवाली आती है, तो लक्ष्मी जी को मनाया जाता है। इसमें आंवला नवमी भी आती है, तो इसीलिए आंवले की पूजा का बहुत महत्व होता है। इसीलिए इस महीने में लक्ष्मी जी का दीप भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। देहरी पर जो दीप जलाया जाता है, आपने मेरी अगर वीडियो नहीं देखी हो तो उसको के देख सकते हैं कि लक्ष्मी दीप दरवाजे पर कैसे जलाया जाता है, देहरीप का पूजन कैसे किया जाता है। इससे आपके घर में धन की कृपा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, सुख शांति और सौभाग्य बढ़ेगा।
प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार को शुद्ध जल से जरूर छीटें। उसके लिए रात्रि को जल भर के रख दें अपने किचन में, एक छोटे से पात्र में, बाल्टी हो कुछ भी हो उसमें, और सुबह उठकर अपने घर की जो मुख्य द्वार है, देहरी है, जब सुबह स्नान करने से पहले, सुबह जब दरवाज़ा खुले तो उससे पहले आपको वो दरवाजे की जो देहरी है उसको सींचना है, उसको साफ करना है। तो इससे क्या होता है, लक्ष्मी जी के लिए हम दरवाजे की सफाई कर रहे हैं। शाम को लक्ष्मी दीप जलाना है और सुबह दरवाजे को साफ करना है, क्योंकि तभी तो हम स्नान करके पूजा करने बैठेंगे ना। विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की हम पूजा करनी है, तो हम सुबह जब स्नान जल्दी करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमें बिल्कुल साफ स्वच्छता का, पूजा के नियमों का पालन करना है। भगवान की आरती दोनों समय करनी है, सुबह के समय और शाम के समय दीपदान, अपनी संध्या पूजन अपने ठाकुर जी का अवश्य करना है। देखिए मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, आप सभी को देख कर मुस्कुरा रहे हैं। एक बार राधे राधे जरूर बोल दीजिएगा मेरे कानों को। और इस प्रकार से हमारी ये पूजा होती है। इस महीने में दान करने का बहुत महत्व है। तो क्या दान करना चाहिए? इस महीने में गर्म कपड़े दान करने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सर्दियां आने वाली होती हैं। तो गरीब व्यक्ति जो लोग हैं उनको यदि आप गर्म कपड़े दान करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरा, आप देखें तो उनको जब कुछ गर्म कपड़े मिलेंगे तो आपको उनकी दुआएं मिलेंगी। तो गर्म कपड़े दीजिए, वस्त्र देने का, भोजन का दान करने का और रुपए पैसे दान करने का भी बहुत महत्व है। और दूसरा सबसे बड़ा महत्व है इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का। गंगा जमुना में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। लेकिन यदि आपके पास में घर के नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, जब आप स्नान कर रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जल गंगा जल बन जाएगा और उससे फिर स्नान कर लीजिए। तो आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हमें तामसिक भोजन नहीं करना है कार्तिक मास में, किसी की बुराई नहीं करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं करना, अच्छे कर्म करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में, पूजा में समय व्यतीत करना है, व्यर्थ की बातों में नहीं करना है। तो इस प्रकार से जब हम कार्तिक मास में अपना समय व्यतीत करते हैं भगवान की सेवा में, नाम जाप करने में, दान पुण्य करने में, तो भगवान श्री हरि की हमको कृपा प्राप्त होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर जब हमारा अंत समय आता है तो हमें लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, हमें भगवान विष्णु के दूत आते हैं। भगवान विष्णु फिर अपनी कृपा करते हैं। और कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करने का भी बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास में बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन किया जा सकता है। आप प्रतिदिन मेरे साथ अपडेट लेते रहिए, मैं नित्य नए वीडियोस अपडेट करती हूँ। तो आपको जो भी प्रश्न हो आप मुझे बेझिझक अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगी। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, कार्तिक मास की जो कहानियाँ होती हैं ना वो भी बहुत अच्छी होती हैं, तो प्रतिदिन उनका पाठ कीजिए। और आपने अभी तक मेरी कहानियाँ ना सुनी हो तो आप उनको देख सकते हैं। और नई कहानियाँ भी आपके लिए लेकर आऊँगी, कार्तिक महात्म भी लेकर आ रही हूँ जल्दी। मैं आपके लिए रोज़ आपके लिए अपडेट करूँगी कार्तिक मास का महात्म, जिससे आप मेरे महात्म को रोज़ सुनते रहें। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।